एक राजा थे और दान देते थे, पर दोपहर 12 बजे तक दान देते थे, 12 बजे के बाद किसी को कुछ नहीं देते थे। एक महात्मा जंगल में रहते थे, राजा से कुछ दान ले आऊं, मेरी झोंपड़ी बन जाए, टूटी झोंपड़ी है। अब संत महात्माओं के काम तो कोई ना कोई भगत ही करता है, कोई ना कोई दान दाता ही करता है। तो ले आऊं कुछ, झोंपड़ी बन जाए, टूटी झोंपड़ी है। लेकिन पहुंचते पहुंचते 12 बजे से ज्यादा हो गए। राजा ने मजाक उड़ाते हुए घोड़े की लीद महात्मा की झोली में डाल दी। महात्मा तो कल्याणम मस्तु वृद्धिम करोति त्वमेव दानम, तुम्हारा दान वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा कहकर चले आए। बहुत दिन बीत गए। राजा एक दिन जंगल में भटक गया। एक जगह भटकते भटकते एक महात्मा की झोंपड़ी में पहुंचा। महात्मा ने जो रूखा सूखा था भोजन कराया। भोर हुई तो राजा ने महात्मा की झोंपड़ी के पास घोड़े की लीद का ढेर देखा। बाबा, आपने बहुत सारे घोड़े पाल रखे हैं क्या? इतनी सारी घोड़े की लीद यहाँ पड़ी है, इसे कहीं दूर क्यों नहीं फिकवा देते हैं? नहीं बेटा, ये किसी ने दान दिया था। एक झटके में राजा को याद आया कि घोड़े की लीद मैंने दान दी थी, ये वही बाबा है, ये वही महात्मा है। राजा ने सोचा शायद महात्मा ने मुझे पहचाना नहीं है, तो पूछने लगा कि महात्मा जी फिर इस दान का क्या होगा? तो कहा कि राजन, जो देता है वही पाता है, जिसने दिया है वही इसको खाएगा। अब तो राजा कांप गया। राजा रोने लगा कि मैं मेरे इस पाप को कैसे काटूं, कैसे मिटाऊं मैं मेरे इस पाप को। तो महात्मा ने कहा, राजन, एक रहस्य बताता हूं कि कोई किसी की झूठी निंदा करता है तो वो उसके पाप को खाता है। राजा घर गया। उसने ऐसे ऐसे कुछ काम दिखावे के करे कि लोग उसकी बुराई करने लग गए। महात्मा जी की झोंपड़ी के आसपास राजा ने अपने सैनिकों को लगा दिया। सैनिकों ने बताया, महाराज, घोड़े की लीद घट रही है, लेकिन थोड़ा हिस्सा बाकी है, वो नहीं घट रहा है। तो राजा ने देखा कि एक भक्त है, वो अगर मेरी बुराई करेगा तो ये बचा हुआ पाप उसके हिस्से में चला जाएगा। वो भगत कोई और नहीं, वो एक लुहार था। लोहा पीटने का, लोहा से सामान बनाने का काम करता था। रात्रि के समय लोहा पीटने का कार्य हो रहा था। राजा साधारण रूप बना करके गया, लुहार भैया कोई काम दे दो। ठीक है भैया, हथौड़ा पकड़ो और इस गरम लोहे को इस पे चोट मारो। राजा ने 2-4 हथौड़े मारे की बात बनाना शुरू किया। लुहार भैया, सुना है इस राज्य का राजा बहुत बुरा हो गया है, उसके आचरण ऐसे हो गए हैं, स्त्रियों के पीछे आगे घूमता रहता है, और सुना है मदरा भी लेने लग गया है, आपका क्या विचार है? लुहार बोला, हथौड़ा मार। मेरा ये विचार है कि लोहा ठंडा हो जाएगा। ऐसे करते करते राजा ने बहुत बात घुमाई, पर एक भी बार लुहार के मुंह से राजा की निंदा नहीं निकली। भोर हुई तो लुहार ने पूरी रात जो मेहनत करी थी, लोहा पीटा था, उसकी जो सेवा राशि होती थी वो सेवा राशि दी। राजा के हाथ में छाले पड़ गए थे रात भर काम करते करते। राजा ने कहा अंतिम कि अब तो जा रहा हूं भगत जी,
अच्छा बताओ ना, अच्छा यही कहो कि राजा अच्छा है, कुछ तो बोलो कि राजा कैसा कैसा नहीं, कुछ तो बोलो। तो लोहार बोला, क्या बोलूं, अब आ घोड़ा की लीद है, आप ही खा लीजो, मेरे पल्ले का ही बांध रहे हो। राजन, अपने पाप का समन स्वयं करो। तो शास्त्र भक्तमाल का ये दृष्टांत ये कहता है कि पाप शमन के दो तरीके होते हैं। एक, जब कोई हमारी झूठी निंदा करता है, जैसे हम नहीं है वैसा वो हमारे लिए बोलता है, तो वो हमारे पाप को खा गया। कभी प्रारब्ध में हमारा था ना, आज उसने कहा अरे ध्यान मूर्ति तो ऐसी है, उसके आश्रम में तो ऐसे होता है, तो मेरे प्रारब्धों में कभी कुछ हुआ होगा ना, वो उसने ले लिया, वो उसने खा लिया। दूसरा तरीका है भजन, कि मैं इतना भजन करूं, इतना भजन करूं कि ध्यान मूर्ति के प्रारब्ध उसके भजन से भस्म हो जाए। भक्तमाल में ये दृष्टांत कहा जाता है कि इन दो तरीकों से प्रारब्ध भस्म होता है।